हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आप सभी लोगों के जो मैक्सिमम कमेंट्स थे उसके ऊपर। मैक्सिमम कमेंट्स क्या थे? 6 to 8 के लिए आप कुछ बताओ मैथ साइंस के लिए। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो अपलोड करा था टीजीटी मैथ्स के टॉपिक के रिगार्डिंग कि आप बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो पेपर होने वाला है जून में, उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीजीटी मैथ्स के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको रेडी करना चाहिए ताकि आप मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। क्योंकि आप सभी को पता है कि 85 to 88 क्वेश्चन 120 में से मैथ्स के आपके रहेंगे अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे और इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने केवल और केवल अपने मैथ्स के ऊपर फोकस किया था जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ था। बाकी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम कम था। अगर आपके पास टाइम है, पहले से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट रेडी है, तो आप जनरल पेपर का भी प्रिपरेशन करो। अगर आपके पास और टाइम है तो आप करेंट्स अफेयर भी करो, ये भी ज़रूरी है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास कम वक्त है, टाइम नहीं है और कम समय में अगर वो चाहते हैं कि हम क्या पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरा आप कमांड कीजिए, अपने सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अपने सब्जेक्ट से। तो टीजीटी आप दे रहे हो तो चलो आपको पता है कि 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और जनरल पेपर जो 40 मार्क्स के होंगे उसमें भी आपके सब्जेक्ट से 7-8 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर 85 to 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप 6 to 8 साइंस के पेपर आप दे रहे हो, मैथ साइंस का पेपर आप दे रहे हो, तो आपको पता है कि 40 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस से और 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ से। अगर आप साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइंस में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको तीनों करने होंगे। लेकिन अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको करना चाहिए? देखो, साइंस के लिए मैं सजेशन बस ये थोड़ा सा देना चाहूँगी। साइंस के ऊपर आज के इस वीडियो में मैं बात डिटेल्स में नहीं करने वाली हूँ, मैथ्स के रिगार्डिंग करने वाली हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूँगी कि 9th और 10th का जो एनसीईआरटी का टॉपिक है साइंस का, 9th और 10th का फुल्ली पूरे टॉपिक को आप कवर कर लो। 6 to 8 का आपका साइंस कवर हो जाएगा। क्योंकि 6 to 8 का जो साइंस था मतलब बस इसी लेवल का था। 1-2 क्वेश्चन इससे अपर लेवल का अगर आ गए हैं तो आप उसके लिए पूरा 11-12 का सिलेबस पढ़ना शुरू करोगे तो नहीं पॉसिबल है। इसलिए आप 9-10 का, खासकर 9th और 10th का, ये दोनों का आपको पूरा कर लेना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आपका प्रिपरेशन साइंस का हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी मैथ्स के रिगार्डिंग। मेन वीडियो हमारा आज का है मैथ्स के ऊपर कि 6 to 8 के लिए कौन कौन सा टॉपिक मैथ्स में आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी जानकारी बैकग्राउंड की देना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है 2023 से हो रहा है। 2023 में फर्स्ट एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 1 का हुआ था जिसमें 6 to 8 का कोई वैकेंसी नहीं था और 6 to 8 का पेपर हुआ ही नहीं था। और 2023 के ही एंड तक एग्ज़ाम हुआ टीआरई 2 का, बीपीएससी टीआरई 2 का, जिसमें 6 to 8 का पेपर हुआ, जिस पेपर को मैंने भी दिया था मैथ साइंस का। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का भी पेपर हुआ था, आप सभी लोगों को पता है, मार्च में, और उस पेपर को भी मैंने दिया था और वो पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को होगी। तो बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर तो आपको नहीं मिलेगा साइट पर क्योंकि उसको साइट पर नहीं डाला गया, लेकिन वो पेपर हमारे पास है। तो हमने उससे भी क्वेश्चन देखा है और मैंने खुद किया था, लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चन माइंड में नहीं रहते। तो मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है आप लोगों के लिए कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी टीआरई 2 में और बीपीएससी टीआरई थर्ड में। ये सारे का कलेक्शन हमने जुटा रखा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो काफ़ी मेहनत से मैं बना रखी है क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत टाइम देने पड़े हैं। बीपीएससी टीआरई 2 का भी पेपर मुझे निकालना पड़ा, सारे क्वेश्चन देखने पड़े। बीपीएससी टीआरई थर्ड का भी पेपर मैंने ढूंढ निकाला, उसको भी मैंने देखा क्योंकि बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर मैं लेकर अपने पास आई थी आप लोगों को ही बताने के लिए, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर का पीडीएफ बना करके। आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, पूरा पेपर मैंने डाल रखा है, ठीक है। मतलब उसमें पूरा का पूरा बीपीएससी टीआरई थर्ड का 6 to 8 का, तो वो भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल हमारा इसी नाम से है, वेब स्टडी केयर के ही नाम से है, W लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो मैं अब बात करती हूँ मेन अपने पॉइंट के ऊपर
इम्पोर्टेंट। तो देखो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि कहाँ से टॉपिक से, मतलब किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, जिससे आपको ये पता चल सके कि सच में जो मैं बताने जा रही हूँ, जो टॉपिक आपको बता रही हूँ, जेन्युइन बता रही हूँ, कोई ऐसे वैसे मैं नहीं बता रही हूँ। इसके ऊपर मैंने घंटों काम करा, तब मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। क्योंकि आप सभी लोगों के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे, एक लाइन में उसका जवाब मेरे पास नहीं था कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अगर बता ही रही हूँ तो क्यों ना प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके, प्रॉपर तरीके से एक मतलब कलेक्शन करके टॉपिक का, और आप लोगों को मैं दूँ ऑथेंटिक, ताकि आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके आप सिलेक्शन ले सको। तो फ्रेंड्स देखो, जब TRE 2 में पेपर हुआ था ना, BPSC TRE 2 का 6 to 8 का, तो 40 मार्क्स के मैथ्स पूछे जाते हैं 6 to 8 में। तो 40 मार्क्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार मैं रिमाइंड दिलाना चाहूँगी। एक बट्टा वाला क्वेश्चन पूछा था, डिस्काउंट वाला होता है ना, कि 40% डिस्काउंट मिला, 20% डिस्काउंट मिला, 60% डिस्काउंट मिला, तो ओवरऑल उस वस्तु पर कितना डिस्काउंट मिला, इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से 2 क्वेश्चन होता है ना, कि लगातार 10% की अगर वृद्धि हो रही है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी जनसंख्या, इस टाइप का क्वेश्चन। या उसमें अगर डिक्रीज हो रहा है तो 5 साल पहले कितना था, इस टाइप से, ठीक है। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद चतुर्भुज की परिभाषा से, जैसे होता है ना विकर्ण, उसकी भुजा, ये सब को लेकर के जो बनता है, उसका प्रॉपर्टीज़ जो होता है चतुर्भुज का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद चतुर्भुज के क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चन एक पूछा गया था। समय और काम यानी वर्क टाइम जो होता है ना, इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। क्षेत्रफल से और 2 क्वेश्चन पूछा गया था। क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हो या किसी का भी क्षेत्रफल हो, इससे रिलेटेड। जब क्षेत्रफल में बोल रही हूँ यानी एरिया में बोल रही हूँ, तो आप जितनी भी एरिया, मतलब वो मान लो सिलेंडर है, कोन है, जो भी है, जितने भी है, क्यूब है, क्यूबाइड है, उस सब का आप पढ़ डालो। क्योंकि इस बार मान लो किसी क्यूब का एरिया से पूछ दिया या क्यूबाइड के एरिया से क्वेश्चन पूछ दिया, अगली बार किसी और से पूछ देगा। इसलिए जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ उसके अंदर जाकर के आप पूरा पढ़ो, आप पूरा तैयार करो, ठीक है। उसके बाद सांख्यिकी से 3 क्वेश्चन पूछा था, जैसे विचलन का भी पूछ लिया, कभी फ्रिक्वेंसी पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया, कभी ऐसे पूछ लिया कि मतलब कि 2 का एवरेज इतना रहा, माध्य इतना रहा, तो उसमें 1 बढ़ गया, तो या चरमान में 2 की वृद्धि कर दी गई या 2 माइनस कर दिया गया, तो फिर न्यूज़ होगा, उसका फिर क्या माध्य होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। आप मतलब इसको डिटेल्स में पढ़ना, मैं एक आइडिया बस बता रही हूँ कि टाइप किस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद एक्सपोनेंट से, मतलब जो होता है ना घात और घातांक, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। नाव और धारा से क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रिगो के मैक्सिमम और मिनिमम से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये नहीं पता था फ्रेंड्स कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम तो 11th-12th में पढ़ना है, ठीक है, 10th में भी नहीं पढ़ना है। तो इस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया गया था 6 to 8 में। आप मानो या ना मानो, 9-10 से हायर लेवल था 6 to 8 का। इसलिए 6 to 8 वाले को मैं यही कहना चाहूँगी, आप ये मत सोचना कि 9-10th लेवल का मुझे नहीं पढ़ना है, आपको TGT लेवल का पूरा मैथ्स पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो, निर्देशांक ज्यामिति का भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बस 10th लेवल का था, स्टैंडर्ड लेवल का था, मतलब कि 10th से अपर लेवल का था। तो निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप अच्छे से करना है। इससे 7 क्वेश्चन पूछा गया था TRE 2 में, ठीक है, और वो भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कि केवल आप सोचोगे कि डिस्टेंस फार्मूला हो गया, तो ये से नहीं, मतलब 10th लेवल का केवल जो फार्मूला होता है केवल उससे नहीं, तो आपको अच्छे से सब पढ़ना होगा। उसके बाद स्लोप से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो उसी के अंदर आ गया, मान लो, ठीक है। टाइम और स्पीड से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, स्पीड से, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट से, जैसे CI के अंदर होता है ना, SI के अंदर इंस्टॉलमेंट पढ़ना होता है, तो CI के अंदर जो होता है इंस्टॉलमेंट, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ट्रिगो से क्वेश्चन पूछा गया था, cos -1710 डिग्री का मान, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद विचलन जो मैंने बताया ना, सांख्यिकी, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। मतलब मैं इसको जितना क्वेश्चन पूछा है 40, उसको मैंने लिख रखा है, तो इससे आप काउंट कर सकते हो कितना पूछा। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा था, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मैंने बता दिया, द्विघात समीकरण, ठीक है, इससे पूछा था 2 क्वेश्चन। शेषफल प्रमेय जो बीजगणित में आता है ना, रिमाइंडर थ्योरम, उससे क्वेश्चन पूछा था। AP से क्वेश्चन पूछा था, ट्रिगो से फिर एक और क्वेश्चन पूछा था। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा था, देख लो आप इसका लेवल देखो। ट्रिगो से एक और क्वेश्चन पूछा था। टोटल मिलाकर आप
ट्रिगो देख सकते हो, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ 2, एक 3, मतलब कि ओवरऑल 3 और एक 4, मतलब ओवरऑल 4 क्वेश्चन ट्रिगो से पूछ लिया था। ठीक है, उसके बाद एक वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछा था और शेयर लाभांश से क्वेश्चन इस बार पूछा था। तो इस तरह से मैंने 40 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा था, तो आपको एक आइडिया मिला। अब मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको रेडी करने हैं ताकि सारे क्वेश्चन इस टाइप का अटेम्प्ट हो जाए। तो देखो, इस बार टीआरई थर्ड में कुछ और नया क्या पूछा जो टीआरई 2 में नहीं पूछा था, ये मैं बता रही हूँ। टीआरई थर्ड में समरूपता से क्वेश्चन पूछा, सिमिलरिटी से, जो टीआरई 2 में नहीं पूछा था और टीआरई थर्ड में पूछा। तो इस टॉपिक को भी आपको ऐड करना होगा। क्लास 10th का ये टॉपिक है, सिमिलरिटीज़। ठीक है, उसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा जो है ना, क्लास 10th में 10th चैप्टर एनसीईआरटी में पढ़ना है, तो इससे भी ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल वाला जो क्वेश्चन आता है ना, तो जीरोज, सम ऑफ जीरोज और मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इससे क्वेश्चन आपको एक पूछा था, यानी ये भी क्लास 10th का हो गया। ठीक है, क्लास 10th का वृत्त का स्पर्श रेखा जो है टेंजेंट वाला क्वेश्चन, और जो आपका सिमिलरिटीज़ हो गया, और जो आपको जीरोज से क्वेश्चन पूछा, तो ये क्लास 10th का ही है। लेकिन ये पूछा कहाँ है? 6 to 8 में। कब? टीआरई थर्ड में। उसके बाद एक मिश्रण और अनुपात वाला क्वेश्चन पूछा था। नहीं होता है कि दूध और पानी का इतना इतना रेशियो था, इतना दूध मिला दिया गया तो उसका नया रेशियो क्या हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के जितनी क्वेश्चन होते हैं उतनी आपको कर लेने हैं। मैंने बस टॉपिक बता दिया क्योंकि इस बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, उसमें कुछ चेंजेस पूछ दे तो इसलिए। उसके बाद रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म से एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, प्रतिशत से पूछा था, लाभ हानि से पूछा था, और एसआई से पूछा था। एसआई से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा था, और एक धारिता से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये मतलब कि क्वेश्चन टीआरई थर्ड में, मतलब जो मैंने टीआरई 2 का बताया था उससे तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा था, लेकिन कुछ जो टीआरई थर्ड में अलग, मतलब जो टीआरई 2 में 6 to 8 में नहीं पूछा था, टीआरई थर्ड में पूछ लिया था, तो वो मैंने बताया। ओवरऑल मैं अब आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि देखो मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है कि मैं बोर्ड पर लिख कर बताऊँ, और यहाँ पर मैंने बोर्ड नहीं रखा है अभी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ टॉपिक, उसको आप नोट डाउन करो। फर्स्ट 6 to 8 के लिए डिस्काउंट टॉपिक आपको करना है। सेकंड, वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, इस टाइप का जो जितने क्वेश्चन होते हैं आप प्रैक्टिस कर लेना। तीसरा, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन से रिलेटेड, अब जितने भी है, मान लो गोला है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, फ्रस्टम है, मतलब जितने भी है सबका क्षेत्रफल, परिमाप और जो आपका आयतन है, इससे रिलेटेड आप पढ़ लेना। ठीक है, किससे पूछने का कोई ठीक नहीं है। उसके बाद टाइम एंड वर्क टॉपिक ये कर लेना। उसके बाद स्पीड एंड टाइम टॉपिक कर लेना। ठीक है, जैसे नहीं काम वाला होता है, कितने व्यक्ति, इतने व्यक्ति मिलकर के किसी भी काम को इतने देर में क्या, ये हो गया टाइम वर्क। और उसके बाद स्पीड टाइम एक अलग हो गया, उससे आप कर लेना। उसके बाद नाव और धारा से कर लेना। ठीक है, उसके बाद एसआई और सीआई कर लेना, क्योंकि सबसे क्वेश्चन पूछा है, मैं तभी बता रही हूँ, सारे टॉपिक को टच किया है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद ट्रिगो से क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल पूछा है। टीआरई 2 में तो ट्रिगो से 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए। हाइट एंड डिस्टेंस कर लेना, क्योंकि टीआरई 2 में पूछा था, टीआरई थर्ड में तो शायद पूछा था कि नहीं, हाँ टीआरई थर्ड में पूछा था। ठीक है, उसको भी मैंने मेंटेन कर रखा है, दोनों को मैंने मेंटेन कर रखा है। सांख्यिकी कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछा था। नंबर सिस्टम से जितना क्वेश्चन बनता है आप कर लेना। कभी एक बार गुणनखंड पूछ लिया, कितने गुणनखंड होते हैं, कभी कुछ पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आप कर लेना, द्विघात समीकरण कर लेना, रैखिक समीकरण से भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जैसे चैप्टर 3 में एनसीईआरटी के क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर 3 जो है रैखिक समीकरण, वो आप पढ़ लेना। वहाँ से मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, उससे क्वेश्चन पूछा था। ऐसा नहीं कि रैखिक समीकरण दे दिए सॉल्व करने के लिए, वर्ड प्रॉब्लम जो मतलब लैंग्वेज में रहते हैं और उसका इक्वेशन आप बनाओगे और सॉल्व करोगे, उस टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा था। ठीक है, पिछले बार पूछा था। उसके बाद एपी जीपी कर लेना। ठीक है, एपी से जीपी से तो नहीं 6 to 8 में पूछा था, बट एपी से पूछा था, तो कम से कम एपी आप जरूर करना। ठीक है, शेषफल प्रमेय जो 9th क्लास में पढ़ना है, शेषफल प्रमेय थ्योरम, इससे क्वेश्चन आप कर लेना। उसके बाद बीजगणित से और जो भी है मतलब जितने भी बीजगणित में टॉपिक आते हैं 9th 10th के अंदर, वो आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद समरूपता, सिमिलरिटीज़ आप कर लेना, टीआरई थर्ड में पूछ दिया था। परसेंटेज कर लेना आप। उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, एलिगेशन हो गया, मिश्रण वाला चैप्टर भी कर लेना। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आप कर लेना। और स्पर्श रेखा, वृत्त का स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, चैप्टर 10th में है, चैप्टर 10 में है, क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 10, वो आप कर लेना। मतलब बेसिक सा, कोई ज़्यादा उसमें ये नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, हाँ मैंने लगभग सब बता दिया। ठीक है, तो इतना आप कर लेना। अगर इसके अलावा देखो नंबर सिस्टम के अंदर एलसीएम एचसीएफ सब आ गया, वो सब आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इतने कर लिए हो
तो आपको मैं बताना चाहूँगी और आपको क्या क्या कर लेना चाहिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ठीक है, आप परमुटेशन कम्बिनेशन कर लेना, रेशियो प्रोपोर्शन कर लेना। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन और पाइप और सिस्टर्न से जो क्वेश्चन होता है वो आप कर लेना। उसके बाद शांत और अशांत दशमलव, रियल नंबर, ये सब आप कर लेना। ठीक है, और 9th-10th के लिए आप कर रहे हो तो ये सब आप कर लेते हो तो 80% आपका कवर हो जाता है, 80 to 90% कवर हो जाएगा। इसी को थोड़ा लेवल आप कर लेना और उसके बाद परमुटेशन कम्बिनेशन थोड़ा सा उसमें कर लेना, सेट थ्योरी आप कर लेना, तो रियल नंबर वगैरह आप कर लेना। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटेगा। क्लास 10th का NCERT का जो पहला चैप्टर है ना, तो उसमें आपका शांत दशमलव, अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब पढ़ना है। तो वो थोड़ा एक बार देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी में पूछा था, 9th-10th में पूछा था शायद, कि 6 to 8 में पूछा था, क्योंकि मुझे याद है पेपर मैंने देखा था, तो इसीलिए मैंने बोला कि वहाँ से भी कर लेना। तो इतना आप कर लेते हो तो 9th के लिए भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और 10th के लिए भी। हाँ, 9th में यही है कि एक एक टॉपिक से 5-5, 6-6 टॉपिक मतलब क्वेश्चन पूछ लिए गए, थोड़ा अलग अलग तरीके का पूछ लिए गए। टॉपिक तो इतने ही रहते हैं। तो ये टॉपिक हो गए आपके 6 to 8 के लिए जो आपको करने हैं। ठीक है, तो 6 to 8 के लिए आपने यहाँ पर देख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप बोलोगे इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि एकदम ज़रूरी है, तो देखो इसके अंदर ट्रिगो आपको करना ही है। मतलब ज़्यादातर आपको ये सब करना है, डिस्काउंट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद SICI, नाव और धारा, टाइम वर्क, स्पीड टाइम, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन से जो भी क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि, तो ये सब तो आपका एलिगेशन ये हो गया। इसके अलावा 10th लेवल की अगर हम बात करें तो द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, उसके बाद ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, ये 3-4 टॉपिक हो गए। और रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन आप जानते हो, ये ऐसा नहीं है कि क्लास 10th का ही केवल है। ठीक है, और उसके बाद सिमिलरिटीज़ वगैरह और सर्वांग क्षमता आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, और सिमिलरिटी सर्वांग क्षमता में क्या होता है कि 2 त्रिभुज दे देगा और एक का कुछ साइड दे देगा, दूसरे का पूछेगा सिमिलरिटीज़ में। ठीक है, या दोनों में पूछेगा कि ये इसके समरूप है या सिमिलर है या सर्वांगसम है, तो उसमें थोड़ा सा उसका साइड आगे पीछे कर देगा। यानी संगत भुजा देखना होता है, संगत जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होता है वो मैच कराना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप देख लेना। तो इतने कम से कम टॉपिक, मतलब 20 टॉपिक मैंने 20 से 22 टॉपिक आपको बताया। 20 से 22 टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ्स के, मुझे नहीं लगता है कि छूटेंगे। 1-2 क्वेश्चन मान लो कभी ऐसा पूछ लिया, वो अलग बात है, मैं इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मैक्सिमम 95% आप अच्छे से सब क्वेश्चन करके आ जाओगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। इतना टॉपिक अगर अच्छे से आप करके जाओगे तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के जो डाउट्स कमेंट्स में, इतने सारे आप लोगों ने कमेंट्स किए थे 6 to 8 के मैथ्स के लिए, आप बताओ कौन कौन से टॉपिक करने हैं। जब मैंने TGT मैथ्स का डाला था तो आप सभी लोगों की जो डाउट्स होंगे या जो क्यूरीज होंगे या जानने की जो उत्सुकता थी वो खत्म हो चुकी होगी। अब आप सभी लोग इन एक एक करके टॉपिक को तैयारी करने में लग जाइए। ठीक है, जैसे आप ये सोचो कि आप डिस्काउंट टॉपिक को मुझे कवर करना है, तो डिस्काउंट से जितने क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन कर डालो। ठीक है, उसका नोट्स आप बना लो। ठीक है, मतलब उसका जो भी कॉन्सेप्ट उसमें होता है उसको अलग से आप लिख डालो, बना डालो और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो। एक टॉपिक क्लियर। उसके बाद सोचो कि आज हमें SICI करना है, तो मान लो इसके लिए 2 दिन टाइम देने पड़े, तो 2 दिन दो, 1 दिन दो, जितने दिन दो उसको खत्म कर डालो। ठीक है, ऐसे करके 20 से 22 टॉपिक मैंने बताया, 20 से 22 दिन में आप खत्म कर लोगे। ठीक है, तो आप अपना एक टाइम डिसाइड करो कि कितने घंटे में मैथ्स पढ़ने हैं और कितने घंटे में साइंस पढ़ने हैं और कितने घंटे जनरल पेपर हमें पढ़ने हैं। एक शेड्यूल, एक प्लान तैयार करो डेली का, जितने आपके पास टाइम है, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितने घंटे आपके पास टाइम है, और उसके अकॉर्डिंग डेली आप स्टडी करो, डेली उसको आप कंप्लीट करो। आप एक ही दिन प्लान नहीं बना पाते हो तो डेली का बनाओ कि कल कितने घंटे आपको पढ़ने हैं और कितने घंटे में कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। एक टारगेट बनाकर रात में और सुबह उठ करके उसके ऊपर काम करना शुरू करो। पूरा दिन उसके ऊपर काम करो, कंप्लीट करो, फिर देखो कहाँ छूट गया, कहाँ बच गया और कहाँ कंप्लीट हुआ, कहाँ कमी रह गई, उसको देखो। फिर से रात में सोने से पहले नेक्स्ट डे के लिए प्लान बनाकर सो, फिर दूसरे दिन उस प्लान के ऊपर आप काम करो। इस तरीके से आप डेली करो। मतलब 1 महीने आप कर लेते हो ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता है, क्योंकि मैंने ये खुद करके देखा। 25 डेज़ मैंने करा था। 25 डेज़ में 9-10 का ओनली मैंने मैथ्स का केवल प्रिपरेशन किया था, तो 9-10 का तो सिलेक्शन हुआ और वो मतलब कि उसी का हेल्प मिला मुझे 6 to 8 में मैथ्स में। जब 9-10 का कर लेते हो मैथ्स का, तो 6 to 8 मैथ्स का हो जाता है। और साइंस के लिए मैं बताना चाहूँगी, साइंस के लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था। साइंस मैं पहले से पढ़ाती थी, तो उसी के बेस पर मतलब मैंने साइंस का पेपर दे दिया था।
और मतलब मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको करना है आप NCERT करो, 9-10 का पूरा बायो केमिस्ट्री फिजिक्स आप करो। इतना कम है क्या? इतना अगर आप कर लेते हो उसके बाद सोचो कि 11-12 टाइम बचता है तो आप कुछ कुछ टॉपिक को स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर जाओ। जो 9-10 में टॉपिक है उसी टॉपिक को, दूसरा टॉपिक नहीं, उसी टॉपिक को स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर जाओ। और नहीं तो आप उसी को पूरा रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम से रिवीजन करो, उस पर सेट बनाओ, टेस्ट लगाओ, ठीक है, उसका प्रैक्टिस करो। जहाँ गलत हो रहा है, जिसमें आपकी ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को फिर से आप पढ़ो, फिर से उस पर डिस्कस करो, फिर से आप उस पर टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से करो, सुधार होगा ज़रूर, ठीक है। और अच्छा मतलब कि मार्क्स भी आपका स्कोर होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग बोलते हो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर भी देखो ये वीडियो लंबी हो गई, सो सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी शॉर्ट हो, छोटी हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी लोग बताना कि आप लोगों को क्या चाहिए, किस पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, किस टॉपिक के ऊपर बात करूँ। तो आप सभी लोग ही बताते हो, उसी के ऊपर मैं काम करती हूँ। चलो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लोगों को शुक्रिया।